हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं देख रहा कमेंट सेक्शन में इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है असर्शन रीजनिंग की। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं कि यार कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्या क्या करना है। मार्क्स बूस्टर मैंने टेलीग्राम पे अपलोड आपके लिए कर ही दिया है, वो आप कर ही रहे होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर दिए हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस करने वाला हूँ साथ के साथ। अब एक डाउट आ रहा है, सर असर्शन रीजन क्या होता है। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता असर्शन रीजन क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से हेल्प करूंगा, और मैं थोड़ा सा ये भी डिटेल करने की कोशिश करूंगा कि असर्शन रीजनिंग आखिर होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। असर्शन रीजनिंग में पहले डायरेक्शन दी जाती है। डायरेक्शन मतलब आपको बता दिया जाता है कि यार आपको ए पार्ट देखो। नॉर्मली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसके ऑप्शन ए होंगे, इसके ऑप्शन बी, सी और डी, ऐसे ही होता है। फिर आप टिक कर देते हो कि मेरा आंसर बी है। यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले से डायरेक्शन दी जाएगी कि एक होगा एसर्शन, एक होगा रीजन। एसर्शन रीजन का मतलब ये ऐसा कह सकते हो कि एक क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे एक स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अब आप आंसर हो सकता है सही भी दो या फिर हो सकता है गलत भी दो। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले से डायरेक्शन में बता दिया जाएगा कि आप अपना आंसर जो ए बी सी डी टिक करोगे वो इसके अकॉर्डिंग करोगे। अब क्या है ए बी सी डी में, तो ए में लिखा है कि बोथ एसर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या, मान लो मैंने कोई एक स्टेटमेंट दिया, उसको बोल दिया असर्शन, उसको बोल दिया असर्शन, मैंने कोई एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, और तुमने उसका रीजन दिया, ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू। अगर ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो दूसरे वाले, अब पहला वाला स्टेटमेंट सही होना चाहिए पहला, अगर सही है, और दूसरे वाले रीजन ने, जो दूसरा है रीजन, उसने उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, तो आपको ए पार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब दूसरा बी पार्ट पे कब क्लिक करना है, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे assertion में बोल दिया कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है फॉर एग्जाम्पल, और रीजन में लिख दिया एस सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए इन टू बी। तो assertion भी अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है, लेकिन इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। both assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of assertion। मतलब ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, assertion का भी और रीजन का भी, लेकिन इनका कोई आपस में लिंक नहीं है। पहले हम बता रहे हैं इरेशनल नंबर के बारे में, दूसरे में बता रहे हैं एचसीएफ एलसीएम, तो लिंक होना जरूरी है। तो ए पार्ट पे तब क्लिक होता है जब assertion रीजन करेक्ट भी हो और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या है, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। मतलब क्या, assertion करेक्ट दे रखा है, मतलब रीजन में कुछ अलग ही दे रखा है, मतलब गलत दे रखा है। मान लो assertion बोला है एस सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए इन टू बी, और इधर लिख दिया रीजन में रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स है ना, इनकरेक्ट है, तो ये हो गया। ऐसे ही उल्टा हो सकता है कि भैया assertion इनकरेक्ट हो जाए और रीजन इन इज करेक्ट हो जाए, मतलब रीजन में करेक्ट दे रखा हो। इस तरीके से चार ऑप्शन बन जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं करने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ये देखा करो कि ए assertion और रीजन जो दो स्टेटमेंट देख के क्या उनमें रिलेशन है, कोई लिंक है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एस सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी लिखा है और दूसरा स्टेटमेंट है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो इनका कोई लिंक नहीं है। एस सी एफ एलसीएम डिफरेंट चीज है और इरेशनल नंबर एक डिफरेंट चीज है। अगर डिफरेंट चीज है तो इसका मतलब आंसर या तो सी होगा या फिर डी होगा, क्योंकि ए और बी होने के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, रीजन पे, मतलब कि रिलेट कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, assertion रीजन करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। यहाँ पे क्या है, इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि वो एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। क्लियर, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से करना होता है कि थोड़ी सी गलती हमारा गलत करवा सकती है। ठीक है, इस चीज को हमें करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से चीजें करो। अब एक क्वेश्चन से समझाते तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे ये एक क्वेश्चन लिया, एसर्शन लिखा है अ नंबर 7 इज अ रैशनल नंबर। आपको क्या लगता है, ट्रू है? ओके, रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। स्क्वायर रूट ऑफ
ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल्स आर इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल्स आर इरेशनल, यानी कि मान लो मैंने √2 करा, मतलब 2 क्या एक इंटीजर है, और इसका स्क्वायर रूट करा अकॉर्डिंग टू द रीजन। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल्स आर इरेशनल। तो अच्छी बात है कि √2 हमें पता है कि यार ये इरेशनल नंबर है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये तो स्टेटमेंट सही है, ट्रू बोलेंगे इस वाले को, इस वाले को क्या बोल देंगे, ट्रू। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इन्होंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ ऑल ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब मान लो मैंने 4 ले लिया, अब 4 का तो स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया, ये तो रैशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो क्या देना चाहिए मुझे आंसर, देखो पहले आपको ये समझना है, क्या ये इधर जो लिखा हुआ है इन दोनों में क्या आपस में कोई लिंक है, मतलब क्या कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है इसके बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर के बारे में बताया जा रहा है, तो डिफरेंट चीजें हैं। तो डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि आंसर जो है ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो हमारा क्या था, एसर्शन करेक्ट था और रीजन इनकरेक्ट था। ठीक है, एसर्शन करेक्ट था, रीजन इनकरेक्ट था। जो रीजन दे रखा है ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। समझ रहे हो, ये क्या है, इनकरेक्ट है, तुम्हें दे रखा है जो रीजन दे रखा है, तो वो तो फॉल्स दे रखा है। फॉल्स बोलो या इनकरेक्ट बोलो एक ही बात है। क्लियर, तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसर्शन आपको दे रखा है, ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी से, ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लास्ट वाले का आंसर मैंने बता दी ना, आपको समझ में आ गया ना, सी पार्ट दे देना है आपको। क्या देना है, सी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपस में कोई लिंक नहीं है, लिंक नहीं है तो आपको बस अपने अकॉर्डिंग इसका सी आंसर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ये आपको कब देना होगा, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है रैशनल नंबर के बारे में, और उस रैशनल नंबर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करा लेकिन गलत एक्सप्लेन कर रखा है, उसको गलत एक्सप्लेन कर रखा है, तो ऐसे केस में आपको आंसर ये वाला दे देना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, सम ऑफ 2 इवन नंबर, मतलब जैसे 2 + 2 4 लिखा है, तो सम ऑफ इवन नंबर क्या है, इवन नंबर है, और नीचे लिख दिया सर रीजन में कि सम ऑफ इवन नंबर इज ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर के बारे में बताया तो लेकिन गलत बता दिया, तो उस केस में ये होता है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये भी तो हो सकता है कि असर्शन तो करेक्ट था इस वाले का, और यहाँ पे रीज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो समझो एक्सप्लेनेशन उस बारे में होना भी तो चाहिए जो चीज दे रखी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, जैसे असर्शन ये दे रखा है, ये आपने एनसीईआरटी में किया होगा कि ये कंपोजिट नंबर आता है। कैसे आता है, आपने एनसीईआरटी में कैसे किया है क्वेश्चन, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। तो अगर मैं 13 कॉमन ले लूं तो आएगा 7 इंटू 11 प्लस का 1, तो 13 इंटू 77 प्लस 1, ये आ जाएगा 13 इंटू 78। तो अगर मैं 13 78 के प्राइम फैक्टर करूं तो 2 इंटू 3 इंटू 13 आता है, और ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो एक फंडामेंटल थ्योरम होता है जिसमें हम ये बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि एसर्शन में कि ये कंपोजिट नंबर है, और इसका रीजन क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यस, ये चीज टोटली ट्रू है, हम भी इसी वजह से रीजन दे रहे हैं इसका। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट होगा, क्योंकि ए में लिखा था बोथ एसर्शन रीजन आर करेक्ट, ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अब वहीं पे मान लो अगर ये लिखा होता, अब ये बी पार्ट कब आता है इस वाले में, अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर लिखा है, अब यहाँ पे मान लो ऐसा लिखा होता प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग लिख दिया जाता, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ मान लो इवन नंबर लिख देते या कुछ और लिख देते, तो इसका फिर वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो हम वहां पे लिखते इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उस केस में हम इसका आंसर क्या देते, बी दे देते, क्या दे देते, बी दे देते। समझ रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो रीजन जो है, वो जो रीजन है वो करेक्ट हो लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ना हो, तो इन चीजों को ध्यान में देखना है। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसको जरा फिर से देखो, यहाँ पे क्या था, तुम्हारा एक स्टेटमेंट ये दे रखा था, ठीक है,
और एक स्टेटमेंट ये दे रखा था, ये फॉल्स है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सीधी सी बात है, ऐसा स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट वाला और ये इनकरेक्ट वाला एक ही था। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो इसमें याद रखना कि रीजन हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ना हो पहले वाले का, इसलिए तब ये आंसर देना है, तब तुम्हें ये आंसर देना है। इस चीज को ध्यान में रखो कब क्या करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व समझाता हूँ, बी पार्ट कब देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा √3 + √2, √3 माइनस का √2, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया √a + b, a - b क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस b का स्क्वायर यानी 1 आ गया। मैंने बोला कि असर्शन में कि ये एक रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। और मैंने रीजन इसका दे दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्या बोल दिया, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखो, अगर देखा जाए तो ये भी अपने आप में ट्रू है, रैशनल नंबर है, और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ये भी अपने आप में ट्रू है। दोनों ट्रू का अगर बात करें तो सी और डी तो नहीं हो सकता। देखो देखो, सी और डी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों करेक्ट में सी और डी तो नहीं है। समझ रहे बात को, क्योंकि इसमें एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है ये करेक्ट है, जबकि हमने असर्शन जो लिखा है वो भी करेक्ट है, रैशनल नंबर है, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होता है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है, ए और बी। लेकिन इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ये एक अलग प्रॉपर्टी है और ये एक अलग प्रॉपर्टी है। तो आपका आंसर ये वाला होगा, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट। अब आया समझ में, अब आया समझ में। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब दोनों चीजें सही होंगी तो आंसर ए होगा या बी होगा, समझो, जब दोनों चीजें सही होंगी तो आंसर ए होगा या बी होगा। बस अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए पार्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी पार्ट। हमने जो ये क्वेश्चन किया था यहाँ पे क्या था, हमारा ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया था, इसका मतलब आंसर सी में जाएगा या डी में जाएगा, तो ये आंसर गया था सी वाले में, ठीक है। और फिर इसमें क्या था, करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, तो इसका आंसर क्या हो गया था, ए पार्ट। आई होप जिन्होंने पूरा वीडियो देख लिया को समझ में आ गया हो। अच्छा, अब आप आज आपको कमेंट क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वी वांट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो इसकी मैं पीडीएफ बनाना शुरू करता हूँ चैप्टर वाइज, और आपको जल्दी से जल्द 10 से 15 दिन में कुछ चैप्टर्स की जल्दी जल्दी प्रोवाइड करता हूँ। बस आपको लिखना है, ज़्यादा जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी मुझे लगेगा आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं उसी के पे ज़्यादा काम करता हूँ जो आपकी कमेंट देखता हूँ। तो अगर आप कमेंट करोगे असर्शन रीजनिंग के बारे में तो आपको मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा। साथ के साथ जो अच्छे नए हैं तो टेलीग्राम यूट्यूब चैनल ओपन कर लें, ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप देखो प्रैक्टिस करनी है तो वन शॉट वीडियो से आप जल्दी जल्दी अपना रिवीजन कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन से रिवीजन कर सकते हैं, फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ आपके लिए वो भी कर सकते हैं। एक बार पूरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यही इस वीडियो का एंड है। आई होप आपको समझ में आ गया हो असर्शन रीजनिंग क्या होता है, कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।